स्क्वायर क्या होता है इसको समझते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। तो कैसे बनता है, इसका डिफिनीशन क्या है। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड विथ itself, then it is square of a number, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन है, देखो क्या है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो परिणाम को वर्ग कहा जाता है। जैसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 ये 3 का स्क्वायर होता है, इसको वर्ग कहते हैं। 4 इंटू 4 ये 4 का स्क्वायर होता है, इसको वर्ग कहते हैं, डॉट डॉट सो, ठीक है। अब देखो ये कुछ संख्याओं का वर्ग लिखा हुआ है, 1 से लेकर 30 तक जो है हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 to 30 लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग इसको शॉर्टकट से फाइंड भी करेंगे, तमाम शॉर्टकट सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है। बट पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर निकलता कैसे है। तो मैं एक स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूँ। सपोज यार मेरे को 17 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसका मतलब होता है 17 इंटू 17। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 17 का 17 में, तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा कितना होता है 49, और फिर 7 और 7 14, फिर 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। तो 9 यहाँ रखेंगे, 4 कैरी में भेज देंगे, प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 8 यहाँ रखना है और 1 को जो है ये कैरी के पास भेजना है, तो ये आ जाएगा 2। तो फाइनली जो है हमारे पास 289 जो है आंसर हो जाएगा कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 के बराबर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट इसी का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ स्क्वायर रूट। का मतलब होता है जैसे मान लो स्क्वायर रूट को ऐसे, ये साइन है उसका रिप्रेजेंट करने का, 289 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर। और स्क्वायर करते ही क्या होता है कि बेसिकली ये और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वो समझ गए, 1 हो जाता है कैंसिल होके। तो ये कितना हो जाएगा, 17 के बराबर आ जाता है, समझ गए। तो मतलब स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको वर्गमूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर का अपोजिट प्रोसेस क्या है, स्क्वायर रूट है, क्लियर। तो ये बेसिक प्रोसेस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या के गुण, वर्ग संख्या के गुण, ठीक है। क्या क्या गुण हो सकते हैं इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला इसका गुण क्या है, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल ठीक है, एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, समान गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, या फिर इसी को बोलते हैं अपवर्त, ठीक है। समान गुणनखंड के गुणन के जोड़े के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को जरा समझते हैं कि क्या कहना चाह रही है।
जैसे मैंने कहा 4 एक स्क्वायर नंबर है, आप कहोगे हाँ सर 4 तो स्क्वायर नंबर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2। अब देखो यहाँ पर दोनों फैक्टर क्या है, ये समान है, इक्वल है, ठीक है, दोनों फैक्टर क्या है, इक्वल है। जैसे मैं 16 को लिखना चाहूँ 9 को, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3। देखो समान गुणनखंड है, 3 3 इनके गुणन के बराबर है। जैसे मैं 36 ले लेता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 9, तो ये 2 × 2 हो गया और ये 3 × 3 हो गया, ठीक है। अब देखो समान गुणनखंड का जोड़ा, ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा बन गया ना। तो यही प्रॉपर्टी है, यही ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा ये वर्ग संख्या सदैव समान गुणनखंड अपवर्त के गुणन के जोड़े के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो स्क्वायर नंबर इज एंडिंग विथ, एंडिंग का मतलब ब्रैकेट में डाल लेना यूनिट डिजिट, भाई एंडिंग का मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है, या फिर लास्ट डिजिट, ठीक है। स्क्वायर नंबर इज एंडिंग एज एक मिनट, एंडिंग is the unit digit या फिर लास्ट डिजिट contain देखो क्या क्या हो सकता है, लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, और क्या क्या पॉसिबल नहीं है। ये मैं इधर पॉसिबल लिख रहा हूं और इधर नॉट पॉसिबल लिख रहा हूं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एंडिंग जो है 0 से हो सकता है, यस, 1 से हो सकता है, यस, 2 हो सकता है क्या, नहीं, ये स्क्वायर नंबर में होता ही नहीं यूनिट डिजिट। 3 हो सकता है क्या, नहीं, 3 भी नहीं होता है। 4 हो सकता है क्या, 2 2 ज़ा 4, हाँ हो सकता है। 5 यस हो सकता है। 6 नहीं, यूनिट डिजिट हो सकता है, 6 6 36 होता है। 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 8 भी नहीं होता, ठीक है। 9 हो सकता है, यस। तो मतलब यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 होगा, एंड इट नेवर end with 2 3 7 8। ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर जिसके यूनिट डिजिट जो है 2 3 7 8 है, तो वो स्क्वायर है ही नहीं। स्क्वायर नंबर में हमेशा लास्ट डिजिट कितना होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 5 6 और 9 हो सकता है। और देखते हैं इसको, पीछे हमने लिखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट क्या पॉसिबल है। देखो 1 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 1 है यूनिट डिजिट, 4 है, 9 है, तो जो हमने उधर लिखा है वही पॉसिबल है, बाकी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, वर्ग संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक हमेशा 0 1 4 5 6 9 होगा, यह 2 3 7 8 नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। स्क्वायर नंबर में ये चीज पॉसिबल ही नहीं। समझ गए क्या? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, जरा समझते हैं, ठीक है। नाउ जो तीसरी प्रॉपर्टी है वर्ग संख्या का, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ स्क्वायर। एक वर्ग संख्या कभी भी विषम शून्य अंत में नहीं होती। जैसे देखो 100 में कितने हैं, 2 शून्य हैं जो कि सम है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 3 शून्य हैं जो कि विषम है। इसका मतलब ये जो है हमारा वर्ग संख्या नहीं है और ये हमारा वर्ग संख्या है। अब ध्यान से समझना, किसी नंबर में चौथी प्रॉपर्टी है, किसी नंबर में अगर हम 3 से डिवाइड करें
और रिमाइंडर 2 आ जाए तो वो वर्ग नहीं होगा, ठीक है, वर्ग नहीं होगा, समझे। जैसे मान लो 170 है, इसमें मैं 3 का डिवीजन करता हूँ, तो ये बताओ 3 का डिवीजन करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 3 का डिवीजन करने पर रिमाइंडर आएगा 3 पच्चे 15, ठीक है, 3 छः 18, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका मतलब जो 170 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 617 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर या तो 2 आए या फिर 3 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे 578 है, ठीक है, इसमें मैंने 3 का डिवीजन किया, 1 मिनट, 4 का डिवीजन किया, इसका 4 का। जब मैंने 4 का डिवीजन किया तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 4 एक नम 4, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर 2 आ गया 4 से डिवाइड करने पर, इसका मतलब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी सिमिलरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, मतलब स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, सम संख्या का वर्ग सम होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। सेवेंथ प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, मतलब विषम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो हमेशा विषम होता है, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है। स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रैक्शन, उचित भिन्न का वर्ग हमेशा छोटा होगा, लेस देन होगा किससे, भिन्न से, ठीक है, भिन्न से हमेशा छोटा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2/3 का मैंने स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 4/9, और आपको पता है कि 4/9 क्या है, हमेशा छोटा होता है, तो 2/3 से होता है, ठीक है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एक्स वाई एंड डिफरेंस ऑफ एक्स वाई इज 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, मतलब इन दोनों नंबर के सम के बराबर हो जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 + 4, ठीक है। 8 और 7 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, 100 और 99 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। क्लियर, ओके। इसका मैंने थोड़ा सा हिंदी में भी लिखा है, उसको जरा समझ लो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक्स वाई और एक्स वाई का अंतर अगर 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, ठीक है। इसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। 10वीं प्रॉपर्टी है एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब क्या है इसका, प्रत्येक वर्ग संख्या क्रमागत विषम संख्या के योग से अभिव्यक्त हो सकता है 1 से शुरू होकर, समझ गए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 5 का स्क्वायर 25 के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। 3 का स्क्वायर 9 है, इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5। 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। 11 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, PBH आर सेड टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ p² + b² = h²। तो आपको बता दें पाइथागोरस जो है एक बंदे थे, तो उन्होंने जो है पाइथागोरस थ्योरम दिया। पाइथागोरस की इक्वेशन जो है इस तरीके की होती है, ठीक है, x² + y² = z² या फिर p² + b² = h² टाइप की। एंड द ट्रिपलेट्स आर m² - 1, 2m और m² + 1 फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू n। n का मतलब नेचुरल नंबर है एंड वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, कोई 3 प्राकृतिक संख्या PBH, ये सभी प्राकृतिक संख्या है, पाइथागोरियन त्रिक बनाते हैं, ठीक है, यदि p² + b² = h²। और ये त्रिक हैं कौन कौन से हैं, m² - 1, 2m और m² + 1। यहाँ पे शर्त ये है कि m जो है n से बिलोंग करता है और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझते हैं जरा कि इस पूरे स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इधर आके समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने कुछ सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण पाइथागोरियन त्रिक, ठीक है। ऑड नंबर के लिए मैंने लिया है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 11 60 61, 13 84 85, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 36 77 85, 48 55 73, ये सब इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब पीछे जो
हमारे पास इक्वेशन है, जरा उसको सेटिस्फाई कराते हैं, समझते हैं कि क्या है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एच स्क्वायर। मान लो हम इसको उठाते हैं 3 4 5, ठीक है 3 4 5। आप ध्यान से देखा यहां से क्या होगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो कैसे, 9 + 16 इक्वल टू 25, समझे। अब जैसे और भी एक ले लो, जैसे मान लो 5 12 13 में ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। 25 + 144 और ये आ जाएगा 169 के बराबर, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कैसे होते हैं, यम स्क्वायर माइनस 1 2m और यम स्क्वायर प्लस 1 ये कैसे होते हैं, इसको जरा समझते हैं। इसको समझने के लिए मान लो इसी को मेरे को जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं m को जो है 2 ले लेता हूँ, तो देखो क्या हमारे पास ट्रिपलेट जनरेट होगा। तो m स्क्वायर माइनस 1 2m है और कितना है m स्क्वायर प्लस 1 है। m बराबर जब 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 - 1 3 हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 + 1 5 हो जाएगा। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट हो गया कि नहीं, ठीक है। समझ गए पूरी बात, इस प्रॉपर्टी की सारी खास बातें आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखो कुछ मास्टर प्रॉपर्टी हैं स्क्वायर के, ठीक है, मास्टर प्रॉपर्टी स्क्वायर के। तो वर्ग के स्वामी गुण क्या क्या होते हैं, इनको 3 मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला उसका प्रॉपर्टी है लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर इज नंबर आर 0 1 4 5 6 9। मतलब जो लास्ट अंतिम अंक इकाई अंक वर्ग संख्या का हमेशा 0 1 4 5 6 9 होता है। तो मतलब ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, मतलब 2 3 7 और ये सब आए तो ये नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये नहीं हो पाएंगे और ये क्या है, हो पाएगा। अगर अंतिम अंक 0 1 4 5 6 9 है तो वो क्या होगा, हमेशा इस वर्ग संख्या में ये आएगा। जैसे मान लो मैं 12 का स्क्वायर लेता हूं तो 144 होता है, ठीक है। अब इसका अंतिम अंक देखो कितना है, 4 के बराबर है, यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैं कहूँ कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर 169 होता है, देखो अंतिम अंक 9 है और यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में या वर्ग संख्या में अंतिम अंक जो है 2 3 7 8 नहीं हो सकते, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। अच्छा, याद रखने का ट्रिक ये है कि देखो 2 और 3 पहली 2 प्राइम नंबर है, फिर 7 और 8 को अपने से याद कर लो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दूसरा मास्टर प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में बड़ा यूज होता है इसका। लास्ट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर मस्ट बिकम सेम एज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 24 एंड वाइस वर्सा नॉट ट्रू, ठीक है। किसी वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होते हैं जो अंतिम 2 अंक संख्याओं 1 से 24 तक के वर्ग में आते हैं, विपरीत सत्य नहीं, ठीक है। अब जैसे देखो 4 का स्क्वायर जो हो सकता है वो क्या क्या है, 4 का स्क्वायर में अंतिम 2 अंक 16, 5 का स्क्वायर में 25, 6 का स्क्वायर में 36, 7 का स्क्वायर में 49, 8 का स्क्वायर में 64, 9 का स्क्वायर में 81, 10 का स्क्वायर में 00, 11 का स्क्वायर में 21, 12 का स्क्वायर में 44, 13 का स्क्वायर में 69, 14 का स्क्वायर में 96, 15 का स्क्वायर में 25 और 16 का स्क्वायर में 56, 17 का स्क्वायर में 89 और 18 का स्क्वायर में 24 और 19 का स्क्वायर में 61, 20 का स्क्वायर में 00, ये पहले भी आ चुका है 10 के स्क्वायर, और 21 में 41 और 22 में 84, 23 में 29 और 24 में 36। ये सब नहीं हो सकते, ये सब नहीं हो सकते, ठीक है, अगर स्क्वायर नंबर है तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने 76 का स्क्वायर निकाला, तो देखो ध्यान से इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 76 है और वो 24 के स्क्वायर के में आता है, 24 के स्क्वायर में क्या है, आता है, ठीक है। 1 से 24 के स्क्वायर में ही आएगा। और ध्यान से देखना, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो ये 6 है, तो इकाई का अंक क्या है, देखो 6, ये वाला 6 आ गया कि नहीं, ठीक है, ये आया कि नहीं, यहाँ आया ना। जैसे मान लो 75 का स्क्वायर निकालते हो, ठीक है, ये कितना आता है, 25 और 56, ठीक है, ये आता है। अब देखो इसके अंतिम 2 अंक किस में आते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसमें आता है, 15 का स्क्वायर में आता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर जो है कहाँ गया, 15 का स्क्वायर, हाँ 15 का स्क्वायर कितना है, 225 है ना। 225 में अंतिम 2 अंक क्या है, 25 ही तो है अंतिम 2 अंक, इसमें भी 25 है। तो मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, वो उसके जो लास्ट अंक होंगे वर्ग संख्या के, वो हमेशा 1 से लेकर 24 तक के वर्ग संख्या के आखिरी 2 अंक जैसे ही होंगे और कुछ हो ही नहीं सकता। अगली मास्टर प्रॉपर्टी है द डिजिटल सम ऑफ स्क्वायर नंबर इज 1479। इसको याद रखना, हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 1479। वर्ग संख्या का आंकिक योग जो होता है हमेशा 1 4 7 9 होता है।
जैसे चेक करके देख लेते हैं, किसी भी संख्या के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, सबका देखो डिजिटल सम, 10 का स्क्वायर, ठीक है, और 0 का स्क्वायर भी ले लो, ठीक है, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डिजिटल सम लिख देता हूँ ds, यहाँ पर मैं ds लिख देता हूँ डिजिटल सम। अब देखो डिजिटल सम अगर मैं निकालूँ तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, तो डिजिटल सम आ जाएगा, तो इसका कितना 0 ही आएगा ना, डिजिटल सम कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, ds डिजिटल सम कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ डिजिटल सम 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ डिजिटल सम 4 है, ये 16 होता है, डिजिटल सम कितना है 1 + 6 7 के बराबर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 + 5 7 के बराबर है डिजिटल सम, 36 होता है, 3 + 6 9 के बराबर है, और ये कितना है 7 का स्क्वायर, तो ये 49 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 13, और 13 का कितना हो जाएगा 1 + 3, ये आ जाएगा 4। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में देखो 6 + 4 कितना होता है 10, और 10 का डिजिटल सम कितना आएगा 1 + 0, तो ये 1 के बराबर है, ये 81 होता है, तो 8 + 1 कितना आ गया 9 के बराबर आ गया। इसको देखो 100 होता है, डिजिटल सम कितना आएगा 1 + 0 + 0, ये 1 के बराबर है, मतलब 1 4 7 9 के अलावा डिजिटल सम कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारी जो है मास्टर प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की, इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। तो 196 किसका स्क्वायर है ये हमको पता करना है। तो 196 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से कट करो, 2 9 18 और 2 8 16, ठीक है, 2 चौको 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 91 7। इसका मतलब 196 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है। तो अब 2 बंदों में से एक बंदे को लेना है, ठीक है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। अब दोनों को क्लब कर लो, ठीक है, क्लब कर लोगे तो 2 × 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम 14 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये 14 का स्क्वायर हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर आ गया 14, ठीक है, आंसर क्या आ गया 14, क्लियर, आंसर 14 है। या तो डायरेक्टली आप बता सकते हो ऐसे, इसमें से एक 2 ले लो और इसमें से एक 7 ले लो, 14 आपका आंसर आ जाए, ठीक है, 14 आपका आंसर आ जाए डायरेक्टली, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट 52 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दर्शाओ कि 52 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो पहले 52 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, 2 9 4, 2 6 12, 2 13 और 13 करने 13। इसका मतलब 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 30। अब देखो इनका तो जोड़ा बन पा रहा है, इसका जोड़ा बन पा रहा है, इसका पेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और हमें पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है या वर्ग संख्या होती है वो हमेशा पेयर ऑफ जो है सेम नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पेयर का मतलब जोड़ों का प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे 2 × 2 फिर 13 × 13 आना चाहिए, ठीक है, मतलब पेयर्स का क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होता है वो पेयर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ पेयर्स, ठीक है। अब कहोगे सर देखो 2 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 13 का नहीं बन रहा है ना, तो इसलिए नॉट स्क्वायर नंबर, ठीक है, इसलिए ये क्या है वर्ग संख्या नहीं है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड 52 मल्टीप्लाइड टू गेट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले तो 52 का जो है आप कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 13 और फिर 13 बन जा 13। 52 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 13। अब ये बताओ हमें पता है कि स्क्वायर नंबर किसमें होते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ पेयर्स होते हैं, ठीक है। सिंस स्क्वायर नंबर आर पेयर्स multiplication of pairs, ठीक है,
तो आपको क्या करना होगा कि 52 किसके बराबर है, 2 गुणे 2 गुणे 13 है। वो इसका तो जोड़ा बना हुआ है, इसका भी जोड़ा बना दो। अब क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझे क्या? अब ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दूं, परफेक्ट स्क्वायर होगा। 13 दूना 26, तो 13 बचे 65 और 65 को 67, ठीक है 676। ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। क्लियर हुआ क्या? आंसर हमारा क्या हुआ, 30। आंसर आ गया 30। क्लियर? देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्रेस 9 एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। अब हमें ये बात पता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर कंसेक्यूटिव यानी कि क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका मतलब 9 को हम, ये कितना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर? देखो हमसे पूछा है विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कौन इसमें पूर्ण वर्ग है। तो आओ इसको डिजिटल सम से करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सम अगर निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 6 3 9, इसको तो काट दो, इसका डिजिटल सम आ गया 4, ठीक है। और 9 कट कर दो और इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 1 4 1 2 6, ठीक है। और यहाँ से 4 3 7 2 9 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 8 आ जाएगा। और 4 3 7 3 10, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, ठीक है। नंबर को थोड़ा सा चेंज कर लिया गया। अब यहाँ पे डिजिटल सम कितना आएगा, 5 3 8, ठीक है। और 8 3 11, मतलब 2 आ गए। अब हमको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होता है उसका डिजिटल सम कितना होता है, या तो 1 4 और 7 9, यही 4 हो सकते हैं, ठीक है, 1 4 7 9। इसका मतलब कि हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि इनका डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 6। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इज अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, x क्या है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, एंड x स्क्वायर कितना है, डॉट डॉट 46 है, मतलब लास्ट 2 डिजिट गिवन है, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, ठीक है, ये हमको पता लगा। क्लियर? तो अब ये बताओ, अगर हम बात करें, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो देखो अंतिम 2 अंक क्या होते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। इसको मैंने मास्टर प्रॉपर्टी में करा रखा है, ठीक है। मास्टर प्रॉपर्टी ये देखो आने वाली है, यहाँ पे देखो मास्टर प्रॉपर्टी, ये देखो ऐसा कोई भी नंबर आपको दिख रहा है क्या कि जिसका लास्ट 2 डिजिट 46 हो, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में, कोई ऐसा है क्या, कोई ऐसा है क्या, मेरे को बताओ। कोई ऐसा है जिसके स्क्वायर में 1 से लेकर 24 तक आपको अंतिम 2 अंक आपको दिख रहा हो कि 46 है? कोई नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि यक्स का कोई भी मान पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 6 आते हो। देयर इज नो, या ऐसे लिख लो, 1 से 24 के वर्ग में अंतिम 2 अंक 46 उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। तो ठीक है, यक्स का कोई भी मान, ठीक है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर हुआ? देखो इफ y इज अ 3 डिजिट नंबर एंड y स्क्वायर इक्वल टू x4, डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है, डॉट डॉट x4, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। यदि y एक का 3 अंकीय संख्या है और y स्क्वायर इक्वल टू डॉट 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 x4, तो x के सभी संभव मान बताओ। तो x के हमें सभी संभव मान ज्ञात करना है। तो ये मेरे को बताओ कि y स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या है, ये क्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये डॉट 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 x और 4 के बराबर। तो ये बताओ, यहाँ तो 4 तो सब में आएगा, 4 4 4, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें? यक्स की वैल्यू पुट करते हैं 0 4, क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, मतलब 0 4 होता है, ये पॉसिबल है। फिर 1, क्या 1 4 आता है? नहीं आता है। 2 4 आता है? यस 24 आता है। तो 24 जो है 18 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। अगर 18 के स्क्वायर की बात करें तो ये होता है 324, तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद एक्स की वैल्यू 3 रखो, 34 नहीं आता। 44 144 ये तो आता है, 144 नहीं 144, तो 44 तो आएगा ना, 44 अंतिम 2 अंक आता है। यस आता है आता है आता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 ही तो होता है, ठीक है। अंतिम 2 अंक क्या है? 1 से 24 के बीच में है वर्ग। अच्छा उसके बाद जो है 5 4 क्या आता है? क्या नहीं आता। 6 4 आता है? क्या बिल्कुल आता है। 6 4 आता है, 8 10 64 होता है। अब 7 4 आता है? क्या नहीं, ये तो आता है। 84 क्या आता है? क्या 84 जो है 22 का स्क्वायर होता है, 22 के स्क्वायर में आता है 84, ये 22 का स्क्वायर होता है 484, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है? 84 है, मतलब यहाँ 1। तो हमारे कुल x के मान क्या हो गए? तो यक्स हो गया, यक्स के सारे संभव मान हमने निकाल लिए, कितने कितने हैं? 1 मिनट। तो यक्स के सभी संभव मान क्या क्या हो गए? 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। तो हमारा कितने वैल्यूज हैं? 5 मान है। तो आंसर ऑप्शन, इनकी काउंटिंग कितनी है ध्यान देना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। काउंटिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आंसर मैंने लगाया। क्लियर? ऑल राइट। देखो क्वेश्चन है, द टेंस प्लेस ऑफ ए स्क्वायर नंबर इज 2, देन फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यूनिट डिजिट। तो मतलब इनका कहने का क्या है कि इन्होंने जो है कोई नंबर है उसका टेंस प्लेस दे दिया है, इधर यूनिट प्लेस है यहाँ पे। तो अब सोचो कि यूनिट प्लेस क्या क्या होता है? किसी भी नंबर में का लास्ट 2 डिजिट 20 होता है? क्या नहीं होता। 1 से 24 के स्क्वायर में कहीं पर भी नहीं आता। 21 होता है? क्या हाँ होता है, 1 होता है ना, तो 1 पॉसिबल है। 2 2 यहाँ लिख लो, 2 2 2, ठीक है, 2 सब लिख लो। तो 21 क्या पॉसिबल है? 11 के स्क्वायर में आता है ना, या यूनिट डिजिट 1 तो आता ही है, ठीक है। 121 यूनिट डिजिट 1 तो होता ही है। उसके बाद 2 3 ये तो कभी नहीं आते, यूनिट डिजिट 2 3 और 7 और 8 ये तो कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो 23 22 भी नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, 24 आता है, ठीक है, 25 आता है, 29 ये भी आता है, 23 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो सारे वैल्यूज हमको मिल गए, इनका सम देख लो कितना है, 1 + 4 + 5 + 9, तो 5 और 9 4 13 14, तो 1 मिनट 9 5 14 4 18 19, कितना आ गया? 19। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है कि अ जनरल आर्मी वांट्स टू क्रिएट अ फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 37 to 86 आर्मी मैन, आफ्टर अरेंजमेंट इट इज फाउंडेड दैट सम आर्मी मैन रिमेन्ड अनयूज्ड। किसी सेना जनरल 3 7 2 8 6 सैनिकों से एक वर्गाकार आव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे सैनिक याद करो। तो इनका कहने का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 18 है कोई नंबर, तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर देखूं तो 16 है, 16 और इसमें से 2 बच जाएंगे, यही तो बनेगा। और फिर हम लोग जो है एक वर्गाकार आव्यूह बना सकते हैं 4 4 लोगों का यूज करके, ठीक है, 4 4 लोगों का यूज करके क्या होगा? वर्गाकार आव्यूह बन जाएगा। तो कुल मिला के हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 18 में कितना घटा दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 18 में 2 घटा दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। भाई 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अब देखो आखिरी के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट से हम लोग इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट देखो, तो इसमें कितना है? 86 है। तो 86 अगर है, तो अगर आप इसमें से 37 घटाते हैं, 37 तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। और अगर जो है आप 86 में से कितना घटा रहे हैं? 67 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 1 मिनट 9 कितना हो जाएगा? 16 9 7 6 1 19। तो टेल मी वन थिंग, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट, और भी चेक कर लेते हैं। 86 में 1 1 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा? 5 एंड ये आ जाएगा कितना? 75।
और 86 में आप 11 हो गया, 83 घटाओगे तो ये 3 आएगा। तो देखो ना तो ये हो सकता है ना तो ये वाला हो सकता है। लास्ट 2 डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में 1 से 24 के स्क्वायर में नहीं आता, 75 भी कहीं नहीं आता, 3 भी नहीं आता। इसका मतलब 49 आता है, 7 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो ये हमने इसको डिजिटल सम से भी कर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिजिटल सम से देख लेते हैं कितना है। 37, 11, 67 और 83। हमारे पास नंबर है 37286, यही तो है। ठीक है, 37286। तो यहाँ पे देखो 286 और 37 11 और कितना हो गया 67 83, 67 और 83, 67 और 83। जरा डिजिटल सम निकालो तो 6 3 9। ठीक है, 6 और 3 9 हो गए, 7 2 9। ये डिजिटल सम आ गया 8। इसका डिजिटल सम कितना है 1, इसका 2 और इसका है 7 6 13 4 है, 8 3 11 2। तो हमें पता है कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1 4 7 9 हो सकता है डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 8 - 1 करोगे तो ये 7 आ जाएगा, और 8 - 2 करोगे तो ये 6 आएगा, और 8 - 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 - 2 करोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन देखो ए बी और सी। ठीक है, इनमें कौन सा रिजेक्ट हो जा रहा है? ए बी। ठीक है, सी डी में से कौन रिजेक्ट हो जा रहा है? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 6 वाला और ये वाला दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डिजिटल सम 6 आता ही नहीं है, 7 भी आता है और 4 भी आता है। तो अब बाकी दो के लिए हम लोग जो है, एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन ये है, तो लास्ट 2 डिजिट का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 86 में से अगर 37 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 16 7 9, 9 7 16 होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। तो लास्ट 2 डिजिट 49 पॉसिबल है। अब जो है 67 घटाते हैं, 86 में 67 अगर घटाते हो तो ये 9 आ जाएगा। एक मिनट, 83 घटाना है ना, एक मिनट, 83 अगर हम 83 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3, और 3 जो है किसी का भी लास्ट 2 डिजिट 03 होता ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, 7 का स्क्वायर में आता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये एक मिनट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? स्क्वायर निकालने की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर ये डिफाइंड कैसे है? तो इसको डिफाइंड करते हैं व्हेन नंबर is multiplied by itself known as square। समझे क्या? जैसे 2 × 2 है तो ये 2 का स्क्वायर होगा, 3 × 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 × 4 है तो ये 4 का स्क्वायर होगा, 16 होगा, डॉट डॉट सो। x × x है तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग जो है स्क्वायर बोलते हैं। तो अब जो है जनरली आप एफर्ट करिए कि आपको 1 से लेकर 30 तक या कम से कम 24 तक आपको याद हो। ठीक है, स्क्वायर कितना 1 से लेकर 24 तक अगर आप स्क्वायर याद रखते हैं आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी शॉर्टकट्स हैं कैलकुलेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल जाते हो तो नो प्रॉब्लम, बट याद होना चाहिए। ठीक है, जो पहला मेथड है हमारा वो है डायगोनल मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। संख्या का वर्ग निकालने का विकर्ण विधि। विकर्ण का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई जो है स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, जो कॉर्नर को वर्टेक्स को मिलता है उसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि 12 का स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। ठीक है, उसके बाद
ये जो डिजिट है, पहला वाला डिजिट लिखो, यहाँ पे दूसरा वाला, यहाँ पे पहला वाला और यहाँ पे दूसरा, ठीक है। अब इनके बीच जो प्रोसेस होगा वो मल्टीप्लीकेशन का, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, फिर 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 4। अब हमें इसको डायगोनली ऐड करना है, मतलब ये फिर ये और फिर ये। तो पहले 1 लिख लो और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर 4 लास्ट में है, 144 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे क्या कैसे कर रहे हैं इसको? अब देखो हमने यहाँ पे 74 का स्क्वायर निकाला है इसी मेथड से। तो पहले क्या किया गया है, तो पहले हम लोग जो है इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो है यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहाँ 7 और यहाँ 4, यहाँ 7 और यहाँ 4। दोनों के बीच में जो प्रोसेस होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। 7 7 49 होता है, ठीक है, और 7 चौक 28 होता है। यहाँ से 4 7 28 होता है और 4 चौक 16 होता है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमको, ध्यान से समझना, डायगोनली ऐड करना है चीज़ें, मतलब ये और ये डायगोनली ऐड करना है। तो हमारे पास पहले देखो 49 है, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, और फिर 28 और 28, ठीक है, 56 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, यहाँ लिखना है। इसके नीचे अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है, और इस पे गोला लगाना है, और ये जो गोला वाला है इसको कैरी के रूप में फॉरवर्ड कर देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 57। अब 7 के नीचे अंडरस्कोर लगाना है एंड 5 पे गोला लगाना है, इसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। 9 5 होता है 14 और 4 1 होता है 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 54, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इतना, ठीक है, आंसर लिखेंगे 5 4 7 और 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब हमें 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर का क्या करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो त्रिअंकीय संख्या का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम बना लो और एक रो बना लो, ठीक है। उसके बाद नंबर्स को लिखो 1 2 3, इधर भी लिखो 1 2 3, ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। आफ्टर दैट 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1, 1 का 2 में 2, 1 3 जा 3, 2 का 1 में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 का 1 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसको डायगोनली ऐड करना है, ये डायगोनली ऐड कर लेना है, ठीक है, ये डायगोनली हमने ऐड कर लिया। तो ये बताओ पहला डायगोनल का कितना आएगा 1, दूसरे का आएगा 4 और तीसरे का आएगा कितना 4 3 7 3 10, और फिर आएगा 12 और फिर आएगा 9। तो इसमें जो है ये नीचे अंडरस्कोर लगाना है। तो 2 के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया और एक को हमने कैरी के रूप में फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये 11 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस 1 के नीचे अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर सर्कल करना है और इस 1 को आगे फॉरवर्ड कर देना है। इस 1 को जब आगे फॉरवर्ड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और हमारा आंसर आ चुका है। आंसर अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, आंसर अगर मैं लिखूं तो 1 5 और 1 2 और 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना है 102 और 102। अब बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है, 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 2 जा 2, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 2 जा 4। अब डायगोनली ऐड कर लो, ये और ये, तो कितना आ जाएगा 1 0 4 0 4, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हुआ क्या? चलो अब जो है हम लोग नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, नंबर हैविंग लास्ट डिजिट 5। तो ध्यान से समझना, अगर कोई नंबर है x5 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान से समझना।
5 संख्या जिसका अंतिम अंक 5 हो, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं। पहले तो इस आपको 5 का स्क्वायर करना है और इसको यहाँ पे जो भी यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, उसका क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है, समझे क्या, यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखना है। और यहाँ पे जो प्लेस फिलिंग होगी वो x इंटू एक्स प्लस 1 से, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके अगले वाले नंबर से ये करना है। ये आप फॉर्मूला समझ सकते हो, सूत्रम, ठीक है, सूत्रम, ठीक है, सूत्रम, सूत्रम, क्लियर हुआ क्या। अब जैसे फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला है ये। अब जैसे मान लो क्वेश्चन हमको करना है, फर्स्ट है मैंने ले लिया, मान लो 15 का स्क्वायर है, ठीक है, इसका कितना होगा, पहले 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 1 और इंटू इसका इसमें एक ऐड कर लो 2, ये हो गया 2। अब 225 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो मेरे को कल को 105 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो 25 और 10 में 11 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 110। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 110 और 25, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जो टाइप 3 है हमारा वो क्या है, स्क्वायर नंबर नियर 100, ठीक है, 100 के नजदीक किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालें, उसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है, अच्छा इसमें a है लेस देन 100, 100 से कम, ये देखना है कि 100 से 94 कितना कम है, तो आप कहोगे सर -6, भाई 6 ही तो कम है। अब क्या करना है आपको, 94 में 6 कम कर देना है, तो 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 88, और फिर 6 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है, 6 का स्क्वायर करके यहाँ क्या करना है, लिख देना है, तो 10 सेकेंड में हो जाए। अब जैसे यहाँ पे देखो 93 जो है 100 से कितना कम है, तो 7 कम है, 93 में 7 घटाओगे तो 86 आएगा, और इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 99 में 1 कम है, ठीक है, अब ध्यान से समझना कि आप इसमें से कम करोगे तो ये 98 हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे देखो 2 प्लेस फिल करना होता है, 1 2, यहाँ पर 1 2, तो 2 प्लेस के लिए इसको क्या लिख सकते हैं 0 1, तो यहाँ पे 0 1 आपको लिख देना है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 87 में 13 को कम करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 4, 74 आ जाएगा, ठीक है, एंड फिर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है 169, तो हम जो है 69 के नीचे अंडरलाइन करेंगे और इसके ऊपर सर्किल करेंगे और इसको एज अ कैरी ट्रांसफर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ कैरी ट्रांसफर हो गया 75 आ गया। अब हमारा स्क्वायर निकल के तैयार है, वो है 7569, यही हमारा क्या है, आंसर है, ये क्या है, आंसर है, समझे क्या। अब जैसे मान लो 5th क्वेश्चन मैंने ले लेता हूं, ठीक है, 5th क्वेश्चन, मान लो कि आपको निकालना है 98 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर 2 कम है, ठीक है, तो 2 कम कर दो, 98 में से 96 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इसको हम 04 लिख सकते हैं क्योंकि 2 स्थान फिल करना है, 2 प्लेसेस, तो यहाँ पे 04, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। चलो अब इसका बी पार्ट करते हैं, ध्यान से समझो, बी पार्ट में क्या करना है, तो बी पार्ट में आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, ठीक है, 100 से क्या है, कितना ज्यादा है, ये हमें देखना है। तो देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 1 ज्यादा है, ठीक है, 1 ज्यादा है, तो अब इसको क्या करना है, इसको जो है इसी नंबर में ऐड कर देना है। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते थे, जितना कम होता था इसी नंबर में उसको कम करते थे ना, देखो 2 कम था तो इसी में 2 को कम किए, और 13 कम था तो इसी में 13 कम किए, समझे क्या, तो नंबर में ही आपको क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 102, ठीक है, 101 + 1 कितना हो जाएगा 102। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 प्लेस को फिल करना है तो इसको हम 01 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 106 में ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, अगर ये 6 ज्यादा है तो 106 में इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 112। अब 6 का स्क्वायर अगर करते हो तो कितना आ जाएगा 36, भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है, क्लियर है क्या। जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 110 का स्क्वायर, ठीक है, 110 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे, ध्यान दे इससे देखो कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 10 ज्यादा है, तो इसको इसमें ऐड कर दो तो 120 हो जाएगा,
अब 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 100, तो इन दोनों के नीचे अंडरलाइन रखना है और इस 1 के ऊपर गोला और इसको कैरी में डाल देना है। ये कितना हो जाएगा 121। अब बस दो प्लेसेस को आप फिल कर दीजिए ये अंडरलाइन के द्वारा, तो 0 0, यही हमारा क्या है आंसर। समझे क्या? क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम लोग जो है टाइप 4 डिस्कस करते हैं। स्क्वायर नंबर नियर 50 के जो करीब है उसको हम कैसे डील करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 50 के नजदीक संख्या का वर्ग अगर ज्ञात करना है, इसको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। ठीक है, एक है लेस देन 50, ठीक है, और दूसरा है ग्रेटर देन 50। तो ध्यान से समझो, अभी तक हम लोग पिछले मेथड्स में क्या करते थे, तो पिछले मेथड से हम लोग जो है 100 में क्या करते थे, अगर मैं 100 की बात करता हूँ, ठीक है, तो 100 वगैरह में मैं क्या करते थे हम लोग कि देखो यहाँ पे, तो हम लोग 100 में क्या करते थे कि 100 के जो नज़दीक थे इनमें वो नंबर इसमें जो है ये देखते थे कि 100 से ये कितना कम है। ठीक है, अभी 50 के केस में हम लोग क्या है ये देखेंगे कि ये 25 से कितना कम है। समझे क्या? अभी तक 100 वाला अलग है, 50 वाला अलग है। 50 वाले में हम लोग हमेशा 25 के से देखेंगे कि ये कितना कम है और कितना ज़्यादा है। ठीक है, और 100 वाले में क्या होता है 100 से देखते हैं, 50 वाले में 25 से देखने हैं। तो मतलब 50 का जो सेनापति है बेसिकली वो कौन है, सेनापति 25 है। कौन है 25? 50 का जो सेनापति है वो कौन है 25। अगर 50 को किंग मानते हो तो इसका सेनापति कौन है 25। तो हम लोग 25 से लेन देन करेंगे, राजा के पास तक ये 25 अपना पहुंचाएगा इंफॉर्मेशन, हम नहीं पहुंचाएंगे। समझे क्या? अब ये सोचो कि ये जो 43 से 43 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 7 कम है। 25 में 7 कम कर दो तो आ जाएगा 18, और इस 7 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो और आपका स्क्वायर निकल आएगा। ऐसे ही 42 का देखो कितना कम है 8 कम है, तो 25 में 8 कम कर दो तो 17 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, ऐसे ही देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो 25 जो है कितना कम है ये, तो आप देखोगे कि 2 कम है 50 से 48, कितना कम है 50। अगर ये 2 कम है तो क्या करना है कि 25 में बेसिकली हमको 2 कम कर देना है, ये कितना आ जाएगा 23। अब जो है आपको स्क्वायर करना है 2 का, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब हमें 2 प्लेसेस फिल करना है, तो सिर्फ सी बात है यहाँ पे क्या डालोगे 04 डालोगे। ठीक है, नाउ जैसे 38 को देखना है ये 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 38 50 से 12 कम है, तो 12 अगर कम है तो 12 इसमें 25 में 12 कम कर दो, ये 13 आ जाएगा। अब आपको एक बात पता है कि 12 का जो स्क्वायर होता है ये कितना होता है, 12 का स्क्वायर आता है 144। समझे क्या? अब ये जो 44 है इसको हम लोग जो है अंडरलाइन कर देंगे और ये 1 को ऊपर सर्कल कर देंगे, क्योंकि इस 1 को यहाँ पे भेजना है कैरी के फॉर्मेट में, तो ये 14 हो जाएगा, और हम आंसर लिख लेंगे कितना 14, और ये वाला भी यूज कर लेंगे 44, तो 44, और यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर? तो मतलब इस तरीके से हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन को कर सकते हैं। समझे क्या? अब जो बी पार्ट है इसका ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन 50 है वही 25 ही सेनापति रहेगा। अब देखो आपने देखा कि ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 25 में 18 ज्यादा करना है, मतलब ऐड करना है। 25 में 18 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25 में 18 ऐड करेंगे तो 35 5 40 3 43 43 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 43 हो गया। एंड आपको पता है कि अगर 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। कितना होता है 324। अगर ये 324 है तो अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे तो आपके पास 2 ही प्लेस है, तो 2 प्लेस अगर भरना है तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लो और इसके ऊपर सर्कल कर लो, इस 3 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 46। अब ये जो 2 प्लेसेस बचे हैं ये अंडरलाइन वाला पार्ट आ जाएगा 24, और हमारा यही क्या है आंसर है। समझे क्या? अब देखो 56 कितना ज्यादा है 50 से, आप कहोगे सर 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 31, और 6 का स्क्वायर कितना होता है ये 36 होता है, इसको यहाँ पे लग दो, यही हमारा आंसर है। अब देखो अगर आप देखोगे तो 64 कितना ज्यादा है 50 से, तो 14 ज्यादा है, 25 में 14 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 30 और 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 जब आएगा और आप अगर 14 का स्क्वायर करते हो तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो यहाँ पे 96 के नीचे जो है आपको अंडरलाइन करना है और 1 के ऊपर सर्कल करना है, 1 को यहाँ भेजना है
क्योंकि ये कैरी है, तो ये हो जाएगा 40 और बाकी जो 2 प्लेसेस बचे हैं उनमें भर दो 96 को, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो और भी करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये 50 से कितना ज़्यादा था, तो ये 28 ज़्यादा है, तो फिर 25 में 28 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 20 20 40 8 5 13, तो 50 3 53 हो गया। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784। अब आपको क्या करना है कि इसके नीचे अंडरलाइन और ये कैरी, तो 7 कैरी ऐड कर दो, तो 53 और 7 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंड जो 2 प्लेसेस बचे हैं उनको किससे फिल कर देना है, 84 से, जिसके नीचे अंडरलाइन। ठीक है, ऐसे ही 67 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है, तो 17 इसमें ऐड करोगे तो 30 7 5 12, तो 40 तो 42 हो गए। नाउ 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 89 के नीचे क्या करना है आपको, अंडरलाइन करना है और 2 के ऊपर सर्कल कर देना है, तो 2 को इसमें ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 44, और 2 प्लेसेस बचे हुए हैं, तो इन प्लेसेस को क्या है 89 को आप रख दोगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4489। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर निकालने की स्तंभ विधि, ठीक है, कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में जो, इसको कॉलम मेथड क्यों कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। अगर कोई नंबर है ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ए स्क्वायर, फिर 2ab और फिर बी स्क्वायर, इन 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग करते हैं। तो ये कॉलम बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कॉलम मेथड। समझे क्या, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, हम लोग इसकी जगह क्या यूज करेंगे, इसकी जगह सिंपली ऐसे ऐसे करके यूज करेंगे, ठीक है, इनकी जगह। समझे क्या, इनकी जगह पे सिंपली ये यूज करेंगे। कॉलम बार बार बनाना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। तो अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। नाउ आपको 2ab करना है, मतलब 8 3 24 और 24 दूना कितना होता है 48 होता है, 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ 48 आपको लिख देना है। अब देखो, ये अंडरलाइन होगा, ठीक है, एंड ये अंडरलाइन होगा, इसके ऊपर सर्कल लगेगा और ये कैरी के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6889। कितना आ गया 6889। समझे क्या। अब देखो, इसको करना है 7 7 कितना होता है 49 होता है, 3 3 का 9 होता है, 7 3 21 दूना क्या होता है 42 होता है, ठीक है। अब आपको पहले अंडरलाइन कर लेना है, 9 के नीचे अंडरलाइन करो, इसके ऊपर सर्कल करो, इसको इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा 46। अब यहाँ पे 6 के नीचे अंडरलाइन करो और 4 के ऊपर सर्कल करो और इसको कैरी के रूप में भेज दो, 9 4 13 हो जाए, और अब हमारा आंसर आ गया 1369। कितना आ गया 1369। समझे क्या। ओके, अब देखो, मान लो 87 का करना है, 7 7 कितना होता है 49 होता है, और 8 8 कितना होता है 64 होता है, 8 7 56 और 56 का डबल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100 हो जाएगा और 12 112 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 112 लिख दो, ठीक है। अब आपको अंडरलाइन करना है 9 के ऊपर और 4 को एज ए कैरी ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 611। आपको अंडरलाइन करना है 6 के नीचे और 11 को एज कैरी ट्रांसफर करना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 7, ठीक है। अब हमारा आंसर आ चुका है कितना 7569, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट मेथड है एडिशन मेथड, ठीक है। एडिशन मेथड क्या होता है, ध्यान से समझो कि एडिशन मेथड में हम लोग जो है क्या करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि एडिशन मेथड में करते क्या, तो सेम प्रोसेस है बट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर लिखा, यहाँ बी स्क्वायर लिखा, और नीचे जो है 2ab लिखा और फिर उसको ऐड कर दिया। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। a = 5 है, b = 7। तो जैसे मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो है 5 का स्क्वायर करना है तो 25 हो जाएगा ए स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है 5 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 35 हो जाएगा, भाई 5 × 7 कितना होता है 35, और 35 का डबल कर देना है, तो ये हो जाएगा 70, 35 × 70। तो यहाँ पे आप जो है एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे, यूनिट डिजिट को आपको छोड़ना है और लिखना है। समझे क्या, यूनिट डिजिट को आपको छोड़ना है और लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 25 लिखा और यहाँ पे कितना लिखा 49। अब आपको सिंपली करना क्या है कि यूनिट डिजिट को छोड़ना है
और यहाँ पे कितना लिख देना है, ये जो डबल वाला पार्ट है 70, इसको लिख देना है, ठीक है, और ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 और 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, 7 5 12 के 2 और ये 3, तो 3249 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, समझे क्या। अब आपको क्या करना है कि 9 का स्क्वायर 81 लिखना है और 8 का स्क्वायर 64 लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 × 8 तो 72 हो जाएगा, और 72 का डबल कितना होगा तो 144 हो जाएगा। 72 का डबल कितना होगा 144, एक डिजिट छोड़ के, यूनिट डिजिट को छोड़कर लिख दो 144 और दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 6 4 10, 4 1 5 1 6 और 8 1 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एडिशन मेथड का भी हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टाइप है नियर टेंस मल्टीपल डिवीजन मेथड। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। 10 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, मतलब ये जितने भी बंदे हैं इन सब के लिए यूजफुल है, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। एक तो हमने जो है डायगोनल मेथड पढ़ा था, वो भी मैक्सिमम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मुद्दा आता है कि सर 1 से लेकर 1000 तक अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसका मेथड क्या हो सकता है, 60 से 60 मेथड क्या हो सकता है, तो वो और कोई मेथड नहीं है, वो बेसिकली यही मेथड है। अब मुद्दा ये आता है कि सर इसका नाम ये क्यों रखा गया है नियर टेंस मल्टीपल डिवीजन मेथड। तो हम लोग बेसिकली नंबर को देखेंगे कि वो 100 के कितना नजदीक है, या 200 के कितना नजदीक है, 300 के कितना नजदीक है, या फिर 50 के कितना नजदीक है, ये हम देखेंगे। और ये सभी क्या है 10 के मल्टीपल। तो अब आओ करते हैं क्वेश्चन। करना क्या है, सबसे पहले ये देखो कि ये 100 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 13 ज्यादा है। 100 से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 13 ज्यादा है। तो ध्यान से समझो, अगर ज्यादा लिखना है ज्यादा, तो उसको जो है प्लस में लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा को प्लस में लिखेंगे। अब ध्यान से समझा, यहाँ पे नंबर होगा इसका स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा लिख रहा हूँ मतलब प्लस में नंबर लिख रहा हूँ कोई भी नंबर, तो यहाँ पे उसी नंबर का माइनस में लिखूंगा, ठीक है, इसी नंबर का माइनस यहाँ पे ऊपर लिखूंगा। और नीचे अगर मैं नंबर का स्क्वायर है यहाँ पे कम माइनस में लिख रहा हूँ, ऊपर प्लस में लिखूंगा, समझे क्या, क्योंकि इसमें 2 टर्म यूज हो, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम इसको क्वेश्चन को, ठीक है, इसको जरा समझते हैं ध्यान से देखो। अब हमने ऊपर कितना लिख लिया, तो हमने ऊपर लिखा -30 और नीचे लिख लिया +30, ठीक है। ये 100 से 13 ज्यादा था तो उसको नीचे लिख लिया, और ऊपर हमने कितना लिख लिया -30, ठीक है, क्लियर हुआ, इसी का निगेटिव पार्ट। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो है 13, अगर 113 में आप 13 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1। और अगर 113 में आप 13 ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा 126 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि स्टेप 2 को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। ये तो हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 को प्रोसीड करने का जो हमारे पास तरीका है वो क्या है, तो सबसे पहले आप इस 13 का स्क्वायर निकालो, और 13 का स्क्वायर लिखना है कितना है 169, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अगर हमें ये जो 13 का स्क्वायर आना है, ठीक है, इससे हम अगर 2 नंबर पिक कर रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर पिक कर रहे हैं 2 नंबर पिक कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे 100 से डिवाइड करना, डिवाइड बाई 100, समझे क्या, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना, समझे क्या। नाउ अब हमने 2 डिजिट तो उठा लिया, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, इसके नीचे क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे, एंड इसके नीचे अगर अंडरलाइन करेंगे 69 के नीचे, तो इसके 1 के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे सर्किल कर देंगे, क्योंकि ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा स्टेप 3। अब स्टेप 2 में जब हमने 100 से डिवीजन किया, देखो अच्छा अगर यहाँ से एक डिजिट पिक करते, मतलब 169 में से सिर्फ ये वाला पिक करते, तो आपको 10 से डिवीजन करना पड़ता, आपको किससे डिवीजन करना पड़ता 10 से, लेकिन हमने 2 डिजिट पिक किया है, इसका मतलब हमें 100 से डिवीजन करना पड़ेगा, समझे क्या, 2 जीरो, एक डिजिट के लिए 1 जीरो, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, 100 3 डिजिट के उठाना है तो 3 जीरो, समझे क्या, ओके। तो अब देखो 69 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे देखो हमने इसके नीचे क्या कर दिया है अंडरलाइन करके रखा है पहले से, ठीक है, पहले से क्या करके रखा है अंडरलाइन करके रखा है। तो इसके नीचे इन दोनों के नीचे अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर सर्कल, और इसमें 1 को ऐड कर देना है। अगर 1 ऐड करोगे 126 में कितना आ जाएगा 127, और फिर ये जो 69 है ना, ये जो 69 है
जिसके नीचे अंडरलाइन किया था इसको यहाँ पे राइट प्लेस पे लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे मैंने उस मेथड को भी देखा है, जैसे 100 का डिवीजन अगर करते हो आप, ठीक है, 100 का क्या करते हो, डिवीजन किया, ठीक है, तो 2 डिजिट उठाया, 100 का डिवीजन करने का मतलब है 2 डिजिट उठाया, 2 अंक उठाया, समझे क्या। और अगर 10 का डिवीजन करना है तो 1 अंक उठाना है, कितने अंक उठाने हैं, 1 अंक। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आओ और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आगे जो है चीज़ों को प्रोसीड कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 111 है, तो ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर -11 रखोगे, 11 ज़्यादा है ये पता है आपको, तो भाई ऊपर -11 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि तभी तो 100 आएगा। ऐसा नंबर लिखना होता है कि ऊपर वो नंबर लिखना होता है जिससे हमें 100 मिल जाए। जैसे यहाँ देखो ऊपर -13 लिखा था क्योंकि हमको 100 चाहिए, कितना चाहिए था, 100, तो ऐसे ऊपर 11 लिखना पड़ेगा और नीचे +11 लिखना पड़ेगा। क्यों, समझ गए होगे आप। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि 100 में 11 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 111 में 11 कम करोगे तो 100 हो जाएगा, और इसमें अगर 11 जोड़ देते हो तो 122 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेप 1। अब हमको ये देखना है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट उठाएंगे। तो 2 डिजिट उठाने का मतलब क्या होता है, 100 से डिवीजन कर दो। अगर मैं 100 से डिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, 100 से डिवीजन किया, ये बताओ ये 100 और ये 100 निपट जाएंगे, कितना बचेगा, 122। अब जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसको लिख दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या है, आंसर हो गया। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन मैंने और लिखा है 986 है, तो आप देखो 1000 से ये कितना कम है, तो 14 कम है। ऊपर हम +14 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 986 में जब 14 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000, और 14 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 972। अब फिर हमने क्या किया, 1000 से डिवीजन कर दिया, क्योंकि हमको तीनों की तीनों डिजिट पिक करनी है। कितनी डिजिट, तीनों की तीनों, क्योंकि ये 1000 बेस है ना, बेस कितना है, 1000 है, ठीक है, तो 3 जीरो है। यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट पिक करेंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्यों 2 डिजिट क्यों पिक कर रहे थे, क्योंकि आधार बेस क्या था हमारा, 100 था, इसमें कितने जीरो थे, 2 जीरो थे। तो जितने ज्यादा जीरो उतने ज्यादा हम लोग डिजिट पिक करेंगे इस स्क्वायर में से। अब जैसे ये बेस कैसा है, 1000 का है, तो हम लोग 3 डिजिट पिक करेंगे, समझे क्या, 1000 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट पिक करेंगे। 2 डिजिट भी आप पिक कर सकते हो, लेकिन 3 डिजिट वाला ज्यादा आसान है, समझे क्या। तो 3 डिजिट पिक कर लिया तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल नहीं करना चाहते, मान लो तुम 2 डिजिट पिक करना चाहते हो तब भी तुम्हारा आंसर आएगा, 1 डिजिट पिक करना चाहते हो तब भी आंसर आ जाएगा, जो करना चाहते हो कर सकते हो। अब 3 का 3 मैंने ले लिया, अब देखो 972 बचा था, 196 हमने लिख दिया, बात खत्म, आंसर आ गया, समझे क्या। नेक्स्ट है, अब आपने कहा कि सर आपने वो नंबर्स लिए जो 100 के करीब थे या फिर 1000 के करीब थे। अभी देखो ये 646 जो है ये नजदीक है किसके, आप कहोगे सर 10 का मल्टीपल 650 होता है, तो ये 650 के नजदीक है। ऐसे भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अब देखो ये 650 से कितना करना है, 4, तो ऊपर हम +4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 650 हमको पहले चाहिए, जो पहले चाहिए उसी को हम लोग ऊपर लिखेंगे, और फिर बाद में क्या चाहिए, इतना ही कम चाहिए, तो 642 होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा 16। अब इसमें आप कितना डिजिट उठाओगे, भाई 2 ही डिजिट है, 2 ही उठाना है। आपको 100 से डिवीजन करना पड़ेगा, किससे, 100 से। 100 से डिवीजन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.5 इंटू 642, कितना आ गया, 6.5 इंटू 642। और 642 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13/2। भाई 6.5 13 का आधा ही तो है, तो 2 से कैंसिल करोगे तो 321 आ जाएगा, 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4173 आ जाएगा। अब 4173 लिख करके अब ये वाला जो 16 है इसको राइट में रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो 503 है, तो ये बताओ 503 में कितना कम कर दें, ऊपर वही लिखना है जो यहाँ पे 500 बना दे, तो -3 लिखो, 3 कम करोगे तो 500 आ जाएगा, +3 भी कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 500, ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा 506, कितना आएगा 506 आ जाएगा, कितना आएगा 506 आ जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से समझना, अब हमें क्या करना है कि ये जो 3 है इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब हमारे पास सिंगल डिजिट है, कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, इसका मतलब हमें किससे डिवीजन करना पड़ेगा, 10 से डिवीजन करना, और 10 से जब डिवीजन करोगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाए, समझे क्या।
अब 500 का 5 गुना कितना होता है? 1500। 500 का 5 गुना कितना है? तो भाई ये कितना आ गया? 1500। ठीक है, अब बाकी कौन बचा? ये 500 का जो है 5 गुना हो गया, और 6। अब देखो 6 का 5 गुना कितना होगा? 30 होगा, तो एक जीरो और है तो 300, 1800 आ। ठीक है, 1800। अब 1800 तो आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गलत हो गया था क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिकली 50 मुड़े 506, इसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो आ जाएगा 25 300। ठीक है, कितना आ गया? 25 300। बस 9 को उठाना है और यहाँ चिपका देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझे?